मिल के मजदूरों को उनके अधिकार के पूर्ण राशि प्राप्त हो, इस हेतु प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। यह बात अल्प प्रवास पर उज्जैन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कही। विधायक पारस जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री गत दिवस उज्जैन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इंदौर कार्यालय भी सभी मजदूर भाइयों का सत्यापन हो गया है। इसके पश्चात राशि सीधे खातों में प्राप्त होगी। इसके लिए किसी भी मजदूर भाई, इंटक या किसी को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर आशीष सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी मजदूर भाई से राशि दिलाने के बदले किसी भी प्रकार की मांग करता है तो उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सख्त कार्रवाई की जाए। यह मजदूरों के अधिकार का पैसा है। इसकी एक एक पाई मजदूर भाइयों की ही है, जिनको वह मिलकर रहेगी। उस पैसे में भी यदि कोई अधिकारी जिनसे पैसे सर्टिफाई करने के पैसे मांग रहे हैं, मैं इस बात के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं। सीधा का सीधा पैसा जो उनका विरोध होता है उनके खाते में डलेगा। आज मुख्यमंत्री जी की निगाह में ये चीज़ें बता दी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को आदेशित किया है कि ये लोग कौन कर रहे हैं। यदि लिक्विडेटर ने कोई आदेश दिया है, कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो तो ये पैसे ले, तो किस बात का पैसे ले रहे हैं। रोड पर त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर पर गुरुवार सुबह विवाद की स्थिति बन गई। दो पुजारी परिवार के बीच हुए विवाद की वजह से सुबह 10 बजे तक मंदिर के दरवाजे पर ताला ही जड़ा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो तत्काल पटवारी को मौके पर भेजकर मंदिर का ताला खुलवाया गया। त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर लंबे वक्त से पुजारी पद को लेकर विवाद चल रहा है। तहसील न्यायालय से कुछ दिन पूर्व ही पुजारी शैलेंद्र तिवारी के पक्ष में निर्णय हुआ था। पहले से मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे राकेश बैरागी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य इस निर्णय के खिलाफ अपील में गए हुए हैं। बुधवार रात मंदिर पर तैनात गार्ड ने यहां ताला लगवाया। सुबह पुजारी शैलेंद्र त्रिवेदी मंदिर पहुंचे तो बैरागी परिवार के सदस्यों ने ताला नहीं खोलने दिया। दोनों ही पुजारी परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बनी तो सुबह 10 बजे तक भगवान ताले में ही रहे। सुबह 10 बजे मंदिर के प्रबंधक व पटवारी रोहन मांझी यहां पर पहुंचे और मंदिर का ताला खुलवाया गया। नहीं, पहले से शुरू से करते आ रहे हैं। हम शुरू से पूछते नहीं, पुजारी चले आ रहे हैं, पर कुछ कारणवश जो प्रशासन ने जो व्यवस्था मेंटेन करी है और उन्होंने बोला था कि सुबह आरती आपको करना है, तो उस हिसाब से हम भी यहाँ बैठे हैं और ये भी आए हुए हैं। तो जब तक अधिकारी आकर के क्लियरिटी करें, पर उसमें कुछ व्यवस्थाएं कुछ 26 तारीख को परिवर्तन करी गई है। उसके पूर्व के अनुसार व्यवस्था दिसंबर की हमारी होती है और पूर्व के अनुसार 26 तारीख को एक आदेश पारित हुआ था जिसके अंदर एक पुजारी जी को पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। उस पर माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा स्थगन दे दिया गया है, जो आगामी तारीख तक रहेगा उसके अंदर, और 21 तारीख को उसके अंदर यथास्थिति प्रकरण में है। तो प्रकरण के अनुसार यदि पूर्व की स्थिति के अनुसार यदि दिसंबर माह मेरा होता है, इसलिए हम यहाँ की जगह पूजन करने के लिए आए हुए हैं। शहर के ऋषिनगर क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी हो गई। 2 चोर सीनियर MIG ऋषिनगर में रहने वाले सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री VK वैष्णव के घर में दोपहर 3:30 बजे ताला तोड़कर घुसे। वहीं आधे घंटे में वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग निकले। वैष्णव परिवार सहित एक विवाह समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए चोरी किए गए सामान की जानकारी उन्हें नहीं मिली। शाम 7 बजे वैष्णव के एक परिचित ने टूटा हुआ ताला देखकर माधवनगर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस कर्मियों ने मौका वारदात का मुआयना किया। वहीं CCTV फुटेज से संदिग्धों की पहचान की है। गौरतलब है कि घटनास्थल DIG कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगरोड़ स्थित सुरासा गांव में एक दिन के विश्राम के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार सुबह आगे बढ़ गई। सुबह 6 बजे राहुल गांधी व उनके सहयोगियों ने सुरासा गांव से यात्रा की शुरुआत की। करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर वे पड़ाव स्थल ढावला गांव में पहुंचे। यहाँ एक चाय की दुकान पर रुके। राहुल गांधी व उनके साथी यात्रियों ने यहाँ चाय नाश्ता भी किया। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा 8 किलोमीटर दूर नजरपुर गांव में पहुंची। यहाँ भोजन एवं दोपहर का विश्राम हुआ। नजरपुर से शाम 5 बजे यात्रा दोबारा आरंभ हुई। करीब 8 किलोमीटर चलकर
रुब्बाखेड़ी गांव पर पहुंची। यहाँ राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा हुई। इससे आगे 6 किलोमीटर दूर झालर गांव में रात्रि विश्राम होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल द्वारा यह जानकारी साझा की गई। राहुल गांधी की यात्रा बुधवार को सुरासा गांव में ही महर्षि सांदीपनि कॉलेज परिसर में रुकी थी। बुधवार को पूरे दिन राहुल गांधी के गुजरात जाने की अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन वे पूरे दिन कैंप में अपने कंटेनर में ही रहे। बुधवार को पूरे दिन उन्होंने अपने कैंप में ही अलग अलग पार्टी नेताओं से बात की। गौरतलब है कि 1 दिसंबर को यात्रा का 84वां दिन था। यह यात्रा 7 दिन से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इस यात्रा का समापन श्रीनगर में किया जाएगा। कन्याकुमारी से मैं ज़ेबा झारखंड के जमशेदपुर से कन्याकुमारी से गांधी मंडपम से चल रहे हैं और अभी तक हम 2200 प्लस चल चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है और ये हमारा 7th स्टेट है और हम ये बदलाव महसूस कर रहे हैं कि ये यात्रा शुरू हुई थी लेकिन अब ये जन सैलाब का रूप ले चुकी है। भाजपा सरकार जो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती थी, आज देश के हर कोने में हम जहां से गुजर रहे हैं वहां के बच्चे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और राहुल गांधी देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, के नारे लगा रहा है। साथियों ने इस भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रियों का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया है और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि देश के ऐसे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, भारत जोड़ो पदयात्रा, एक वो विचारधारा है जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। धर्म जाति के नाम पर राजनीति करते हैं और राहुल जी सभी धर्मों के लोग से मिल रहे, सभी जातियों के लोग से मिल रहे और सभी वर्ग को समझने के बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल जी की जो भारत जोड़ो पदयात्रा है इसमें पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के लोग हैं और अलग अलग अपने विचार लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा में आए। हम रायसेन में शिक्षक द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का वीडियो वायरल। उज्जैन में विरोध कर ज्ञापन सौंपा गया। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। धर्मनगरी उज्जैन में सोशल मीडिया पर रायसेन के नवोदय विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने उज्जैन में प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। नवोदय विद्यालय में एक शिक्षक ने संविधान को लेकर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की थी। शिक्षक बच्चों से पूछ रहे हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा है। इस पर बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बताया गया। बच्चों के जवाब पर शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि यह गलत है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। यह वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस टिप्पणी को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। आज टावर चौक पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। जय भीम, जय संविधान। आपको जैसे कि विदित होगा और व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा काफ़ी वायरल भी हो रहा है वीडियो। रायसेन की घटना है, रायसेन के नवोदय विद्यालय की घटना है। वहाँ पर जितेंद्र मिश्रा करके एक टीचर है जो वहाँ जो है वो व्यक्ति बच्चों के, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सैकड़ों बच्चे वहाँ पर प्रार्थना के दौरान खड़े हैं। उन सैकड़ों बच्चों को एक टीचर होकर, टीचर वो होता है जो किसी भी छात्र के भविष्य का निर्माण करता है और उसे सही शिक्षा देता है, लेकिन एक शिक्षक होकर भी उसे इतना ज्ञान नहीं है कि भारत का संविधान किसने लिखा है। वो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि भारत देश का संविधान राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा। कि इस तरह के जो गंदी और छोटी और संकीर्ण मानसिकता के जो टीचर है, उस तरह ये जो गलत शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, तो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए उस टीचर को तुरंत जल्दी से जल्दी उसको बर्खास्त किया जाए, प्लस साथ ही साथ उसके ऊपर एफआईआर भी की जाए। दैनिक अवंतिका और दैनिक ब्रह्मास्त्र की निश्चित पुरस्कार योजना। हर प्रतियोगी को पुरस्कार कूपन दो और पुरस्कार लो। हमारे पाठक प्रत्येक माह के कम से कम 2 कूपन आवश्यक रूप से संभालें।
हर माह दैनिक ब्रह्मास्त्र अखबार में 2 से अधिक कूपन प्रकाशित होंगे। पाठकों हर माह 1 से अधिक बार फॉर्मेट जिस पर कूपन चिपकाना है प्रकाशित होगा। अखबार में प्रत्येक माह प्रकाशित होने वाले कूपन चुकने पर मास्टर कूपन क्रमशः भी लगाया जा सकता है। केवल 2 पाठकों से अपील है कि 2 माह का दैनिक अवंतिका का मासिक बिल अवश्य संभालें, अन्यथा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकेंगे। पाठकगणों के लिए दैनिक अवंतिका कार्यालय उज्जैन में फॉर्मेट पर कूपन चिपकाकर जमा कराने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 रहेगी। प्रतियोगी पाठकों को पुरस्कार वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिया जाएगा। अंतिम निर्णय निर्णायक मंडल का रहेगा। शर्तें लागू। इंदौर नगर पालिका निगम का रिमूवल अमला गुरुवार की सुबह से सक्रिय दिखाई दिया। नगर निगम का रिमूवल दस्ता नायता मुंडला पहुंचा, जहां से अवैध कब्जों को हटाया गया। इस मार्ग से अवैध कब्जों को हटाना आसान नहीं था, इसके चलते निगम ने अपनी बड़ी टीम को मौके पर भेजा था। दरअसल नगर निगम व IDA-RE 2 सड़क निर्माण कर रहे हैं। इस सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट में IDA की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिए गए थे, जिन्हें हटाने की कार्रवाई निगम ने की। लता अग्रवाल रिमूवल अधिकारी नगर पालिका निगम ने नायता मुंडला से अवैध कब्जा हटाया। यह अवैध कब्जे RI 2 सड़क निर्माण में बाधा बन रहे थे। अधिकारी भी आ गए थे वहाँ कमिश्नर मैडम के आदेश पर हम लोग 3-4 दिन से लगातार यहाँ पर नायता मुंडली में आके लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। RE2 का शेष काम रुका हुआ है और बाकी IDA की ज़मीन पे इनका कब्जा है। बिल्कुल जो हमारा बस टर्मिनल बन रहा है उससे लगा हुआ है। तो ऐसे लगभग 35-40 लोग थे जो अवैध रूप से कब्जाधारी थे। IDA ने इनको विधिवत रूप से जो पात्रता है उनके अनुसार उनको व्यवस्थापन भी किया है IDA ने। और आज सुबह लगभग खाली हो चुकी जो गुमटियाँ बना रखी थी, लोगों ने घर बना रखे थे, उनको हम लोगों ने सुबह आज हटाया है। अत्याधुनिक संसाधन में जहां हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ कई चीजों को सरल बना दिया है, और दूसरी ओर पुलिस भी अत्याधुनिक संसाधनों के साथ लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। जहां लूट डकैती, नई चेन स्नैचिंग जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस ने अपना त्रिनेत्र सिस्टम चालू कर लिया है। जहां शहर के 11 संवेदनशील चौराहों पर पुलिस ने CCTV 32 कैमरे की निगरानी में मौजूद रखे गए हैं, जहां थाना प्रभारी अपने मोबाइल से ही पूरे क्षेत्र में निगाह बनाए रख सकते हैं। वहीं बीट भ्रमण व गश्त के दौरान जवानों को दिशा निर्देश भी मोबाइल से ही दे सकते हैं। हाईटेक क्वालिटी के लगे गए यह CCTV कैमरे जहां वीडियो के साथ साथ अब ऑडियो रिकॉर्डिंग भी 30 दिन तक पुलिस के पास ही महफूज रहेगी। जहां संवेदनशील चुनाव पर होने वाली ऐसी घटनाओं के साथ साथ तत्कालिक विवाद, ट्रैफिक जाम, चेन स्नैचिंग, लूट जैसे गंभीर अपराधों में अपराधियों को पकड़ने एवं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए कारगर साबित होंगे। पंडरीनाथ थाना से अत्याधुनिक संसाधन वाले हाईटेक कैमरे को लगाया गया है, जहां 11 संवेदनशील इलाकों में 32 कैमरे निगरानी करेंगे। इस मौके पर इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र पल्लीनाथ पहुंचे और त्रिनेत्र सिस्टम का शुभारंभ किया। अपराधों के नियंत्रण में तकनीक की भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है और लगातार इंदौर पुलिस ने इसमें तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया है अपराधों को पकड़ने में, अपराधियों तक पहुंचने में। इसका परिणाम ये रहा है कि पिछले अगर 1 साल में हम देखें तो जितने भी चैन स्नैचिंग, प्रॉपर्टी ऑफेंस जैसी घटनाएं हैं, चाहे डकैती की घटना हो, चाहे चैन स्नैचिंग हो, लूट हो, वाहन चोरी हो, चोरियां हो, सभी में कमी आई है और इसका एक बड़ा कारण तकनीक का बेहतर उपयोग है। मुख्य तौर पर आज उस कड़ी में छतरीपुरा थाने में एक नया प्रयोग हुआ है, जिसमें लगभग 11 चौराहों पर 32 कैमरों के साथ यह प्रयोग किया गया है,
इसमें खास बात यह है कि यह टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें दोनों तरफ से बात की जा सकती है, अपने संदेश को पहुंचाया जा सकता है। लगातार थाना प्रभारी या कम स्टाफ के द्वारा भी नज़र रखी जा सकती है। किसी के द्वारा अगर पेट्रोलिंग की जा रही है, यहीं से लगातार उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। और साथ ही साथ खास तौर पर इसका जो उद्देश्य है वह कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिस की वहाँ पर उपस्थिति वहाँ पर मौजूद कराना, वहाँ पर सही दिशा से वस्तुनिष्ठ तरीके से स्थिति का आकलन करना। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मतदाता सूची में चल रहे कार्यों को देखने के लिए ब्यावरा विधानसभा में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार कौल के द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान BLO द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ना, संशोधन, दावा, आपत्ति आदि के कार्यों का जायजा लिया गया। कौल ब्यावरा विधानसभा के कई मतदान केंद्र पर पहुंचे, वहीं निरीक्षण करते हुए BLO को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान SDM संजय उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। संक्षिप्त निरीक्षण मतदाता सूची का है। 2023 की स्थिति में ये कार्यक्रम चल रहा है। 9 नवंबर को प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है और उसकी आखिरी तिथि 8 तारीख तक है। इस अवधि में कोई भी आवेदक अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन किसी पे आपत्ति, दावे, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। और वो कार्य कैसा चल रहा है उसी को देखने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना अंतर्गत ग्राम भवानीपुरा निवासी फरियादी काशीबाई पति रोडजी तंवर की लड़की की सगाई ग्राम शोभापुर के लाल सिंह के लड़के अमृत से 6 साल पहले की गई थी। आपसी विवाद के चलते लड़के के भाई बबलू तंवर ने फरियादी को धमकी देते हुए कहा कि लड़की की शादी कर दो, नहीं तो झगड़े के 5 लाख रुपए दे दो। फरियादी ने कहा हम गरीब हैं, इतने पैसे कहां से लाएंगे। तो बबलू ने कहा फैसला कर दो, नहीं तो तुम्हारे गांव में आग लगाकर नुकसान कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। दरियाब सिंह पिता मांगीलाल के खेत में रखी मक्का की कड़प में आग लगा दी। इंदर सिंह चिल्लाया तो बबलू वहां से भाग निकला। मक्का की कड़प से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझी। मक्का की कड़प जलकर खाक हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 384, 435 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। काशीबाई निवासी ग्राम भवानीपुरा की थाने पर रिपोर्ट करने आई कि उसकी लड़की संतोष की सगाई आज से तकरीबन 6 साल पूर्व शोभापुरा के लाल सिंह के पुत्र अमृत से कर दी गई थी। इनका किन्हीं कारणों से संबंध नहीं हो पाया, तो उसी को लेकर के लाल सिंह का लड़का दूसरा बबलू द्वारा इनको धमकी दी गई कि हमारा फैसला करा दो, झगड़े के 5 लाख रुपए दे दो। किंतु इनके द्वारा देने से मना किया गया। तो इनके द्वारा 28 तारीख को ग्राम भवानीपुरा में खेत की जो मक्का रहती है उसकी कड़प में आग लगाकर नुकसान किया और धमकी दी गई कि जल्दी से जल्दी फैसला करा दो। सुसनेर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निर्माण के बाद अब मालवा में प्रवेश कर गई। यात्रा मध्य प्रदेश में 13 दिन में 11 जिलों एवं 25 विधानसभा से होकर गुजर रही है। यात्रा में जिले में आगर एवं विधानसभा में सुसनेर एक ऐसा जिला एवं विधानसभा है जहां गांधी की यात्रा सबसे ज्यादा रहेगी। आगर जिले में यात्रा 2 दिसंबर को प्रवेश करेगी। 3 एवं 4 दिसंबर को यात्रा सुसनेर विधानसभा में रहेगी। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा आगर जिले में 3 दिन एवं सुसनेर विधानसभा में 2 दिन करीब 48 घंटे तक रहेगी। इस दौरान जिले में 97 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इसके अलावा अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यात्रा इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा सहित आगर जिले में सबसे अधिक 2 लोकसभा क्षेत्र जिसमें देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से होकर गुजर रही है। आजादी के बाद से ही सुसनेर व आगर विधानसभा जो भाजपा का गढ़ रहा है, इसमें सेंध लगाने के लिए यात्रा के माध्यम से तैयारियां हो रही हैं। सुसनेर विधानसभा से ही यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा ब्लॉक समन्वयक सुसनेर आशीष त्यागी ने बताया, जिले के साथ ही सुसनेर विधानसभा में यात्रा के दौरान सबसे अधिक समय राहुल गांधी यहां पर रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में अंतिम दौर में सुसनेर विधानसभा में रहेगी। इस लिहाज से मध्य प्रदेश के तमाम पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ ही सिंगरौली, जबलपुर, सागर, गुना, राजगढ़ आदि जिलों की
यात्रा में भी शामिल होंगे। और सौभाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिवस 3 दिवस सागर जिले को मिले हैं और सुसनेर विधानसभा को 2 दिन मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में अभी तक की इस यात्रा के सबसे ज्यादा होंगे। मालवा की संस्कृति से रूबरू होने राहुल गांधी जी सुसनेर की पावन धरा पर आ रहे हैं और यहाँ पर मालवा की परंपरा के अनुरूप राहुल गांधी जी का स्वागत सत्कार किया जाएगा। राहुल गांधी जी मजदूरों की बात सुनने आ रहे हैं, पीड़ितों की बात सुनने आ रहे हैं, बेरोजगारों की बात सुनने आ रहे हैं। इस नफरत को तोड़ने और भारत को जोड़ने की जो उनकी मंशा है, जो उनका मन है, उसके आधार पर यह यात्रा निकल रही है। बड़नगर का हजारीबाग बस स्टैंड करीब 6 करोड़ की लागत से बना हुआ है। इसमें दुकानों सहित थिएटर भी है, लेकिन थिएटर अभी नीलाम नहीं हुआ है। लेकिन जो दुकानें नीलाम हुई हैं, लोगों ने लाखों रुपए में खरीदी हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के दुकानदार बस मालिकों से परेशान हैं। दुकानदारों का आरोप है कि बसें सही ढंग से खड़े नहीं होने से ग्राहक हम तक दुकान तक नहीं पहुंच पाते। बसें बस स्टैंड से 150 मीटर आगे खड़ी करते हैं, जिससे ग्राहक उतरकर आगे ही चले जाते हैं, जबकि नक्शे में गाड़ी बस स्टैंड के जस्ट 10 मीटर आगे रोकने का कहा गया है। वहीं शाम को दुकानों के सामने ही गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। इसकी वजह से दिन तो ठीक, रात में भी उनकी दुकानें नहीं चल पाती। बसें खड़ी होने से दुकान दिखाई नहीं देती। इसके चलते एक भोजनालय संचालक ने अपना भोजनालय ही बंद कर दिया। उसका कहना है कि दुकान के सामने बसें खड़ी होने से ग्राहक नहीं आ पाते हैं, हमारा नुकसान होता है, इसलिए मजबूरी में दुकान बंद करनी पड़ रही है। इस ओर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती। यदि बात अनुविभागीय अधिकारी की करें तो पूर्व एसडीएम रही निधि द्वारा बस मालिकों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए बसों को व्यवस्थित तरीके से खाली करवाया गया था, जिसे दुकानदार थे। लेकिन उनका स्थानांतरण होने के बाद अब जब एसडीएम के रूप में आकाश पदस्थ हैं, उनके द्वारा बस मालिकों को चेतावनी देने के बावजूद भी बस मालिक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। वही एसडीएम के कहने के बाद भी बसों को सही तरीके से खड़ी नहीं की जा रही। नगर पालिका या एसडीएम कार्यालय कहीं शिकायत की है? जी हाँ, बराबर की। तो क्या हुआ आप शिकायत कर? उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं मोटर मालिक। मतलब एसडीएम के कहने के बाद भी बस मालिक अपनी मर्जी से बसें खड़ी कर रहे हैं। जन समस्याओं से हमेशा उजागर करने वाले चैनल के माध्यम से हमारे दुकानदारों की ये मांग है कि हमने दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड जब नगर पालिका ने प्रारंभ किया था, हमने 15-15 लाख की दुकानें क्रय की है, किंतु इस बस स्टैंड पर बस मालिक द्वारा लाइन के पश्चात फालतू बसें यहाँ खड़ी रहती है, उनको अपने अपने पार्किंग में खड़ी की जाए, यहाँ से बसें हटाई जाए और बस स्टैंड पे जो दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड की जो उपयोगिता सार्थक हो सके, बसों का संचालन दीनदयाल बस स्टैंड से संचालित किया जाए, ताकि दुकान वालों को रोजगार मिल सके और अपनी दुकानदारी चला सके। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन, प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के रज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, जहां ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।